ओके चलिए बच्चा पार्टी फटाफट इसको खत्म करते हैं। द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। इसमें किस टाइप का वेरिएशन होगा? नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज। अगर आपने वर्कर्स को बढ़ाया तो डेज कम लगेंगे, ठीक है, अगर वर्कर्स को कम किया तो डेज ज्यादा लगेंगे। तो किस टाइप का वेरिएशन हो गया? दिस विल बी अ केस ऑफ, ठीक है, हम यहां पे बोल सकते हैं दिस इज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। दिस इज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन, इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर यहां पे क्या कांस्टेंट हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज अ कांस्टेंट। मल्टीप्लिकेशन इज अ कांस्टेंट। यहां पे भाई साहब आपका क्या है? लेट्स से x3 है, यहां पे आपका क्या है? y1 y2 y3 y4 है, यहां पे क्या है भाई साहब? x4 है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पे? 30 इंटू 6 इज इक्वल टू x3 इंटू 12। सो देयरफॉर x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 इंटू 6 बाई 12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 15 जा, तो x3 की वैल्यू कितनी हो गई? 15, ठीक है। ये हो गई भाई साहब x3 की वैल्यू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? x3 की वैल्यू यहां पे हो गई 15। दिस इज 15। चलिए इसका कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? 30 इंटू 6 इज इक्वल टू 10 इंटू y4। तो y4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 इंटू 6 अपॉन 10। कैंसिलम कैंसिलम, तो ये हो गया 18। तो y4 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 18, ठीक है। ये हो गया आपका 18, ठीक है। ओके चलो भाई साहब अभी इसको कर लेते हैं हम। 30 इंटू 6 इज इक्वल टू x4 इंटू 36, ठीक है। सो x4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 इंटू 6 अपॉन 36। 6 6 जा 36, 6 5 जा 30। सो देयरफॉर x4 की वैल्यू हो गई भाई साहब 5, ठीक है। x4 की वैल्यू हो गई 5। Clear? Are we clear on this one, people? Okay. Find the constant of variation and write the equation of variation for example given below. अब देखो P is directly proportional or inversely proportional to Q. P is equal to 15 and then Q is equal to 4, ठीक है। तो find the constant of variation। भाई साहब देखो जब भी आपका ऐसा है, ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन विल बी कांस्टेंट। ये अपन ने किया था क्या? नहीं, मल्टीप्लीकेशन इज अ कांस्टेंट, ठीक है। यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है तो आपका पी क्यू आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, ठीक है। पी क्यू विल बी कांस्टेंट। आपको यहां पे पूछा है कि भाई साहब कांस्टेंट का, ठीक है, राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है, फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यहां पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन विल बी इक्वल टू पी इंटू क्यू। पी की वैल्यू 15, क्यू की वैल्यू तो 15 इंटू 4। सो देयरफॉर कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट की वैल्यू हो गई भाई साहब 60। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल देख लीजिए भाई साहब, यहां पे कितना हो जाएगा? दूसरा सवाल है Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई W। अगेन केस ऑफ भाई साहब क्या है ये? दिस इज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन इज अ कांस्टेंट, तो यहां पे अपन बोल सकते हैं देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन इज अ कांस्टेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? ZW is equal to constant. Z into W will be equal to constant. Z की वैल्यू है 2.5, W की वैल्यू है 24. This will be equal to a constant. तो कर लो भाई साहब यहाँ पे 25 और ये 24. 25 4 जा 100, 25 2 जा 50, ठीक है। ये हो गया 006। तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा पार्टी? कांस्टेंट की वैल्यू हो गई 60, ठीक है। 60 हो जाएगी कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। ओके, S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई T का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखो थर्ड वाला S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर S इंटू T का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपका कांस्टेंट कितना हो जाएगा? देयरफॉर कांस्टेंट इज इक्वल टू S की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू T का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर। तो ये होगा 25, 4 इंटू 25 दैट विल बी इक्वल टू 100। तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे हो गई 100, ठीक है। ओके
चलो भाई साहब फटाफट से इसको निपटाने हैं। यहाँ पे कितना है भाई साहब, x, फोर्थ वाला सवाल, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√y, सो देयरफॉर x इंटू अंडर रूट ऑफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कांस्टेंट को क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट इज इक्वल टू x इंटू अंडर रूट ऑफ y। x हो गया 15 अंडर रूट दैट इज 9, तो ये हो गया 15 इंटू 3 दैट इज 45, दिस विल बी 45। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं। ओके ओके ओके। The boxes are to be filled with apples in a heap. If 24 apples are put in a box, then 27 boxes are needed. If 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? ठीक है, तो आप यहां पे देख लो, अरे देख लो भाई साहब क्या है, दिक्कत क्या है। ठीक है, यहां पे आपका भाई साहब बॉक्सेस है, ये आपके बॉक्सेस है और ये आपके एप्पल्स हैं। ठीक है, बॉक्सेस एंड एप्पल्स, 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स। ठीक है, 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स, देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड, तो 27 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 36 एप्पल्स आर पुट इन द बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड। ठीक है, जितने ज्यादा आपके एप्पल्स होंगे उतने ज्यादा बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नहीं, अगर समझ लो इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स, तो देखो जितना ज्यादा एप्पल्स आप भरेंगे उतना कम बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। पहले एक बॉक्स में आप कितने एप्पल्स भर रहे थे, 24, तो आपको 27 बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट हुई। अभी एक बॉक्स में आप कितना भर रहे हैं, 36, तो आपको कम बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उतने ही को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट, दिस इज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। अपन ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। सपोजली इसको आपने मान लिया x, ठीक है, लेट x बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड, लेट x बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड। समझ में आता है भाई साहब। ठीक है, इसके पहला वाला एक्सरसाइज उधर हमने खत्म कर लिया था, ये वाला कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो x इंटू 36 इज इक्वल टू 27 इंटू 24, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 इंटू 24 बाई 36, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 4 6s are 24, तो कितना आ गया 18, so therefore 18 boxes are required, 18 boxes are required। clear है, are we clear on this one people? Okay okay okay, write the following statements using symbol of variation, the wavelength of sound and its frequency are in inverse variation। वेवलेंथ ऑफ साउंड इनवर्स वेरिएशन है, तो क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे बोलो, L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। हो गया भाई साहब खत्म, इतना ही लिखना है। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन, L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/F। ठीक है, द इंटेंसिटी I ऑफ लाइट वेव्स वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन। तो आप भाई साहब यहां पे लिखोगे I वेरीज इनवर्सली है, ऑब्वियसली 1 स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये हो गया भाई साहब आपका। ठीक है, दिस कंप्लीट्स इट। ओके, सिर्फ यहां पे सिंबल्स देना था। x इज प्रोपोर्शनल टू 1/√y। ठीक है, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर सिंस x इज प्रोपोर्शनल टू 1/√y, सो देयरफॉर x इंटू √y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, ओके, तो अभी आपका y इज इक्वल टू, अभी जब x की वैल्यू, तो पहले हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सो यहां पे देखो ऐसे लिख सकते हैं, तो x √y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x1 इंटू √y1 विल बी इक्वल टू x2 इंटू √y2, है कि नहीं। कह रहे मल्टीप्लीकेशन आपका कांस्टेंट है, x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40, ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 16, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, यहाँ पे y2 की वैल्यू फाइंड करने बोलिए, y2 की वैल्यू लेट से आपने y मान लिया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया कितना 40 इंटू 16 अपॉन 10, तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल कैंसिल,
सो देयरफॉर अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 16। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है भाई साहब? हाँ हाँ, स्क्वायर रूट को, सॉरी 16 का भाई साहब होगा स्क्वायर रूट, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये हो गया आपका 16 का स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 40 इंटू 4, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। तो मतलब हो गया आपका 160 इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ सब गड़बड़, अपॉन 10 होगा ना, ये 10 इधर आएगा भाई साहब, कैंसिल हम, ठीक है। तो कितना हो गया भाई साहब आपका, अंडर रूट वाई की वैल्यू हो गई 16। सो देयरफॉर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 का स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू हो गई 256। ठीक है, ये हो जाएगी भाई साहब वाई की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? इफ x वेरीज इनवर्सली एज y व्हेन x इज इक्वल टू 15 y इज इक्वल टू 10, तो x की वैसा कैसा है, x वेरीज इनवर्सली एज y। ठीक है, तो देयरफॉर हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो x1 इंटू y1 विल बी इक्वल टू x2 इंटू y2। x1 की वैल्यू 15, y1 की वैल्यू 10, x2 की वैल्यू 20, y2 की वैल्यू लेट्स से y ले लिया हमने, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 10 बाई 20, कैंसिल, सो देयरफॉर y की वैल्यू हो गई 7.5। ठीक है, 15 बाई 2 मतलब 7.5। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन? ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन देम टू कंप्लीट द जॉब। तो आप देखो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, लेट्स से नंबर ऑफ वर्कर्स और आपका टाइम है। अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स को कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये आपका इनवर्स वेरिएशन बन रहा है। यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सा इनवर्स वेरिएशन है, सो दिस विल बी अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। तो लेट्स से पाइप्स, नंबर ऑफ पाइप्स आपका n और टाइम टेकन, तो अगर आपने नंबर ऑफ पाइप्स को बढ़ाया तो टाइम टेकन विल बी लेस टू फिल द टैंक, जल्दी भरेगा ना भाई साहब टैंक। ठीक है, और इसको अगर कम किया तो ये ज्यादा टाइम लगेगा। तो दिस विल ऑल्सो बी अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। नहीं, कैसे इनवर्स, तुम ही इनवर्स हो इंसान। पेट्रोल भाई साहब, जितना पेट्रोल भराओगे उतना ज्यादा कॉस्ट लगेगा ना। पेट्रोल को अगर कम करो, पेट्रोल कम भराओगे तो कॉस्ट तुम्हारा कम होगा, पेट्रोल ज्यादा भराओगे तो कॉस्ट तुम्हारा ज्यादा होगा। इनवर्स कैसे होगा भाई साहब ये? ठीक है, पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट, तो जितना ज्यादा पेट्रोल उतना ज्यादा पैसा लगेगा, है ना। तो ये तो आपका डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। सो दिस इज नॉट क्वालिफाइंग फॉर इनडायरेक्ट वेरिएशन। समझ में आ रहा है ये? एरिया ऑफ अ सर्कल एंड इट्स रेडियस। भाई साहब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, है कि नहीं भाई? आर को बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ेगा कि नहीं, रेडियस को बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ेगा। वैसे भी अगर आपको तुम फॉर्मूला भी ना मालूम हो तो ऐसे देख लो, ये छोटा सा सर्कल विद छोटा रेडियस, ये बड़ा सा सर्कल विद बड़ा रेडियस, किसका एरिया ज्यादा, इसका एरिया ज्यादा कि नहीं, सिंपल। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, इनडायरेक्ट वेरिएशन यहां पे नहीं बनता है। ठीक है, क्लियरम, आर वी क्लियरम? ओके। If 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? ठीक है, तो आप भाई साहब यहां पे टेबल बना लीजिए। वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हो गया भाई साहब आपका नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम, 15 वर्कर्स, ठीक है, बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। ठीक है, अगर 30 वर्कर्स को लेके काम करें तो कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी? यहां पे किस टाइप का रिलेशनशिप है देखो, इनडायरेक्ट। वर्कर्स को बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, वर्कर्स को कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। सो दिस इज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। दिस इज अ केस ऑफ indirect variation. This is a case of indirect variation. Hence यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, multiplication is a constant. अगर भाई साहब multiplication आपका constant है, ठीक है, तो लेट्स से अपन ने मान लिया नंबर ऑफ वर्कर्स x है, लेट
द नंबर ऑफ वर्कर्स, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड बी एक्स। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी x into 15 is equal to 48 into 30. So therefore x की वैल्यू 48 into 30 by 15, तो क्या 15 2 जा 30, 48 2 जा कितना हो गया 96. So this will be 96. ठीक है, so therefore number of workers required is 96. Clear? Are we clear on this one people? समझ में आता हूं? ठीक है, 120 bags of half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes. Find the time to fill 1800 bags. ठीक है, तो भाई साहब यहां पे एक मशीन है, उस मशीन से तो यहां पे मशीन से भाई साहब बैग्स of half liter milk can be filled by a machine with 3 minutes और टाइम। ठीक है, तो भाई साहब 120 बैग्स 3 मिनट्स में भरा जा रहा है। ठीक है, ये भाई साहब टाइम है आपका मिनट्स में, ये टाइम है आपका मिनट्स में, और ये आपका लीटर जो भी है हाफ लीटर में। ठीक है, 123, तो आपका 1800 में कितना टाइम लगेगा? व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन विल दिस बी? व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन विल दिस बी? कौन सा वेरिएशन होगा? हाँ नहीं, इनवर्स कैसे होगा? डायरेक्ट हो जाएगा ना। देखो 120 पैकेट्स भरे जा रहे हैं उस मशीन से 3 मिनट में, तो 1800 पैकेट्स कितने मिनट में भरे जाएंगे? सो आपने पैकेट्स बढ़ा दिया, मशीन को तो बढ़ाया नहीं आपने, मशीन तो वही है ना। ठीक है, बाई अ मशीन तो वही है, मशीन को तो नहीं बढ़ाया, तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। ठीक है, सो इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। सो दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन में होता क्या है? रेशियो और मल्टीप्लीकेशन, रेशियो और डिवीजन, रेशियो और डिवीजन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं? लेट्स से हमारा टाइम t, ठीक है, लेट द टाइम टेकन बी t minutes, let the time taken be t minutes। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? 120 by 1800 is equal to 3 by t। ठीक है, t is equal to 1800 into 3 by 120, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा, टाइम t is equal to कितना हो गया? 45 मिनट्स। है कि नहीं भाई साहब? टाइम t is equal to 45 मिनट्स। क्लियर भाई साहब? ठीक है, दिस विल बी द टाइम टेकन टू फिल 1800 बैग्स। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर टाइम टेकन, ये कौन है? अन्नू मलिक भाई साहब, हाय हाउ आर यू? टाइम टेकन टू फिल 1800 बैग्स इज 45 मिनट्स। ठीक है, क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? A car with a speed of 60 km per hour takes 8 hours to travel some distance. What should be the increase in speed if the same distance needs to be covered in 7.5 hours? ठीक है, तो आपका डिस्टेंस देखो यहाँ पे सेम है, डिस्टेंस भाई साहब। ओ भाई साहब, क्या बोला जा रहा है आपसे? सुनते क्यों नहीं हो भाई साहब? ठीक है, तो आपका यहाँ पे स्पीड हो गया और ये हो गया लेट्स से टाइम। ठीक है, ये स्पीड भाई साहब है आपका किलोमीटर पर आवर में, और ये टाइम लेट्स से आवर्स में है। ठीक है, ओके, जब 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं तो एक डिस्टेंस का 8 घंटा लग रहा है। तो जब हमको इस डिस्टेंस को 7/2 आवर्स में खत्म करना है, मतलब कितने में खत्म करना है? 7 2 14, 15/2 आवर्स में इसको खत्म करना है। तो यहाँ पे आपका स्पीड कितना होगा? तो यहाँ पे बताइए, अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो एक गिवन डिस्टेंस के लिए टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड को घटाते हैं तो एक गिवन डिस्टेंस के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो दिस इज अ केस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन? इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, सो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन।
सो देयरफॉर यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन भाई साहब कांस्टेंट हो जाएगा। क्या नींद आ रही है चपक चपक के भाई साहब, मल्टीप्लिकेशन इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका, लेट से हमने मान लिया लेट द स्पीड बी एस, ठीक है, ये हो गया आपका एस स्पीड। तो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 60 इंटू एस को अपन क्या लिख सकते हैं, ए, ठीक है, एस इंटू 15/2, एस इंटू 15/2 इज इक्वल टू 60 इंटू 8, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 8/15/2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। 15/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा तो 60 इंटू 2 इंटू 8/15, 15 4 जा 60 हो गया, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, सो दिस विल बी 64, ठीक है। तो यहाँ नहीं, कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, डेसिमल में लिखोगे फिर डेसिमल से डिवाइड करोगे, लिख सकते हो लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर भाई साहब फ्रैक्शन में रहेगा तो फ्रैक्शन का निचला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो आपका भाई साहब स्पीड रिक्वायर्ड इज 64 किलोमीटर पर आवर। अगर जर्नी को भाई साहब 7.5 घंटे में कंप्लीट करना है तो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। So basically this completes your chapter of direct and inverse variation from both the aspects, CBSE का और स्टेट बोर्ड का, दोनों का, ठीक है।